मेरा नाम अनीता ठाकुर है। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट डोडा से, महिला विंग की एनसी पार्टी से। जी, रिक्वेस्ट मांग है हमारी उनसे कि हमें बहुत देराना मांग है हमारी डिस्पेंसरी के मसले में, क्योंकि वो अभी मैंने 2000 मल्ले के 7-8 में रोड मल्ले कटिंग शुरू हुई थी सर जी, तो कम से कम 10-12 साल तक रोड जो है वो बिल्कुल ऐसे खड्डे थे, तो वही बुरा हाल होता सर। जो है विश्व गुरु बनेगा, वो नारा है शेर कश्मीर का क्या इरशाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कश्मीर का क्या इरशाद, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यही एक नारा है जो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना सकता है। इस नारे को पूरे देश में मोदी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इम्प्लीमेंट करें और देश को विश्व गुरु बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके मीडिया न्यूज अपडेट और मैं हूं संजय कुमार और हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदा इकबाल साहब जी। अपोजिशन का रोल निभा सकते हैं हम, तो हमारी तो गवर्नमेंट है। जी जी, नहीं लेकिन भदरवा से सर, नहीं भद्रा से भी गवर्नमेंट हमारी है। यहाँ पे जो भी काम होता है वो हम करते हैं। जी सर, देखिए अभी हमारा मिनिस्टर कोई रोड सैंक्शन करता है जी, तो बेशक एमएलए आके उसमें रिबन काटता है, वो करता है, ये करता है, लेकिन रोड सैंक्शन करना जो है एमएलए की अथॉरिटी नहीं है, वो मेरे मिनिस्टर की है, वो मेरा मिनिस्टर है। तो मैं क्यों अपोजिशन का रोल अदा करूं? मेरे लिए तो मेरी कैबिनेट, मेरे चीफ मिनिस्टर जो है वो काम कर रहे हैं, लोगों के काम हो रहे हैं। आपकी इतनी रोड इस वक्त यहाँ पे बन रही हैं, जी जी, तो वो तो हमने बनाई है ना, हमारी कैबिनेट ने बनाई, हमारे मिनिस्टर ने बनाए। अभी अगर एसटी में कोई काम होगा, अभी आपके सामने राणा साहब बोल के गए हैं कि हम इसमें सोलर लाइट्स देंगे, वो करेंगे। तो अभी कल को कहीं जाके तो एमएलए जाके 4 सोलर लाइट्स कहीं देगा, कहेगा मैंने सैंक्शन कराई। कोई दिल्ली से डायरेक्ट सैंक्शन नहीं होती है, ये कैबिनेट करती है, ये मिनिस्टर हमारा करता है। इसलिए हम अपोजिशन का रोल नहीं, हम गवर्नमेंट का रोल प्ले करेंगे। फेल अगर होता है यहाँ पे, मेरी बात सुनिए, मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ। आपका यहाँ पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी कौन सी फैसिलिटीज पिछले 10 साल में यहाँ से बनी है? कौन सी ऐसी चीज बनी है जिसको देखने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट आएगा, सिवाय इसके कि बर्फ पड़ती है और लोग जो है बर्फ की वजह से यहाँ पे आते हैं। आप बताइए मुझे, लोग बर्फ देखने के लिए आते हैं, अगर उनके साथ बच्चे होंगे, लोग बड़े जाएंगे बर्फ देखने, छोटे बच्चे क्या करेंगे? अगर उनको 2 दिन यहाँ काटने होंगे तो यहाँ पे कौन सी चीज आपके टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से है, या फ्लोरिकल्चर की तरफ से, या किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से जो पिछले 10 साल में बनी? ओवरनाइट तो बनेगी नहीं कि जिससे यहाँ पे आदमी आके 2 रातें काट सके। आप मुझे बताइए कौन सी चीज है? एक यहाँ पे फिश पॉन्ड जो है वो बनाया है, तो उसकी खस्ता हालात है, वो भी मैंने बनाया था, अगर आपको याद होगा, मैं जब डीसी था, जब मैंने वो स्टार्ट कराया था। हाँ। तो वो, उसके अलावा बताइए यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पे आपकी टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना? जी जी, तो आप मुझे बताइए पिछले 15-20 साल में आपकी टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी से यहाँ क्या कंट्रीब्यूशन है? कौन सी चीज यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन की बनी है? तो सर सरकार जब आपकी है तो आई ना, जी, आई तो अब बनाएंगे ना, अब बनाएंगे। अब हमारी सरकार आई है तो अब हम बनाएंगे ना, हमारे पास प्रपोजल हैं। अब 10 साल तो ये कहते रहे कि यहाँ पे जी गोंडोला बन रहा है, यहाँ पे टनल बन रहा है, वो बन रहा है, ये कहाँ बना? अब जब हम बनाएंगे तो फिर ये कहेंगे जी हम तो पहले ही कहते थे 10 साल पहले। तो ये चीजें आप देखिए, ये जो हमने कंट्रीब्यूशन करना है भद्रवा के बारे में हमें पता है, वो हम करेंगे। लेकिन अभी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे पास हमारी परेशानी है। जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि स्टेट नहीं है, इतनी मतलब इंडिपेंडेंस नहीं है काम करने की। कई चीजों में पूछना पड़ता है, गवर्नर को पूछना पड़ता है, मिनिस्ट्री होम अफेयर्स को पूछना पड़ता है, जिसकी वजह से परेशानी आती है। लेकिन अभी तो हमारी लड़ाई जो है वो स्टेट के लिए है। हमारी स्टेट रेस्टोर होगी तो फिर देख लीजिए, आपको उमर साहब से ज्यादा एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर आपने कभी देखा नहीं होगा। तो भद्रवा वालों के लिए क्या आप मैसेज रखेंगे और क्या आश्वासन देंगे उनको कि आने वाले समय कैसे होगा भद्रवा वालों के लिए? जैसे भद्रवा ने पिछले इलेक्शन में, ठीक है हम हारे, वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने प्रूव तो कर दिया ना, भद्रवा वालों ने अच्छा वोट दिया, बलेस वालों ने भी अच्छा वोट दिया। अब हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो, उसको पता है कि यहाँ से 32,000 वोट मिला है और उसको पता है कि हरवाने की साजिश भी कैसे हुई है। तो अब वो हमारा काम है यहाँ पे भद्रवा में क्या होना चाहिए, कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए जिससे यहाँ पे टूरिस्ट आए, जिससे यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले,
वो देखेंगे, हम करेंगे, लेकिन एज गवर्नमेंट करेंगे, ना कि एज ऑपोजिशन। मेरा नाम अनीता ठाकुर है। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट डोडा से, महिला विंग की एनसी पार्टी से। जी जी। तो सबसे पहले आपका थैंक यू। तो आज आप जैसे पूरे चुनाव वैली में हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं जल शक्ति के, फॉरेस्ट और ट्राइबल अफेयर्स के, वो दौरे पे हैं, 4 दिन के दौरे पे थे। तो आज कल डोडा में हुआ था कन्वेंशन प्रोग्राम, आज भद्रवा में है और कल किश्तवाड़ में होगा। तो इस दौरे का यही मकसद है कि यहाँ जो लोगों को मुश्किलात आ रहे हैं पिछले 10 साल से, आपको पता है कि यहाँ के हालात कैसे थे, लोगों को दबाया गया है, कोई काम नहीं हुआ है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बड़ी है यहाँ पे, ये तो सब जानते हैं। तो हमारे मिनिस्टर साहब का यहाँ पे आने का यही मकसद है कि लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको सुना जाए और उनका हल निकाला जाए। मेरा नाम मोहम्मद जफरुल्लाह भट्ट है। आप कहाँ रहते हैं? मैं भाला में तहसील भाला में रहता हूँ और पंचायत बुढ़ाका है हमारी। जी जी। तो आप जो यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर आए हुए हैं, उनसे क्या चाहते हैं यहाँ पर? हम यही रिक्वेस्ट मांग है हमारी उनसे कि हमें बहुत देराना मांग है हमारी डिस्पेंसरी के मसले में, क्योंकि वो अभी मैंने इनको कैबिनेट मिनिस्टर साहब को मैंने वो एप्लीकेशन दे दी है। तो इन्होंने कहा कि हम अजाला करेंगे इसका, और क्योंकि हमें उधर बहुत दिक्कत होती है, कोई किसी का अगर कोई जख्मी होता है या किसी को कहीं हाथ पैरों में चोट लगती है या बीपी चेक करवाना होता है, बुजुर्ग होते हैं, हमारी माँ बहनें प्रेग्नेंट होती है, मामूली से कोई इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, उसके लिए भी हमें 10 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, भाला जाना पड़ता है। भाला जाना पड़ता है हमें। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, क्या बोलते हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, जो वजीर आए हैं जंगलात के, तो इसका अजाला हो जाए। और हमें रोड का भी मसला है, उधर काम चल रहा है, धीरे धीरे काम चल रहा है। नहीं, ये गट्ठी गुड़ाका रोड है, उसके अलावा कौन सी रोड का आप बात कर रहे हैं? जो हमारी रोड है वो भाला से हमें है। अच्छा, भाला दरेना वायु चेका और गुड़ाका वो आपस में टच नहीं है? अभी नहीं हुई है, वो अभी वो भी अधूरी पड़ी हुई है। अच्छा। कभी 1 साल में एक बार मेडलिंग होती है, आधा किलोमीटर कर लेते हैं, उसके बाद फिर ठप हो जाता है काम उसका। तो वहां पर भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब कहीं थोड़ी सी बारिश आ जाती है, हल्की फुल्की बारिश भी आती है, तो गाड़ियों का आना जाना ठप हो जाता है। उसके बाद हमें फिर वही मुसीबत का सामना करना पड़ता है, भाला में पैदल जाना पड़ता है, कभी गाड़ी मिलती है कभी नहीं मिलती है, कोई बीमार होता है, कोई बुजुर्ग होता है, कोई माँ बहन की कोई डिलीवरी होती है, उनका भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। तो फिर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें। हाँ, तो जी भाई साहब, हमारे पास एक भाई साहब है जी। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ भट्ट सर। हाँ, तो सर आप कहाँ रहते हैं? सर मैं भी गुड़ाका पंचायत से तहसील भाला में रहने वाला हूँ सर। अच्छा, तो सर आपकी यही डिमांड है या आपकी कोई दूसरी डिमांड है? सर डिमांड सेम है। ये एक और बात कहना चाहूँगा, जिस तरह के भाई साहब ने पहले रोड का मसला उठाया। जी जी। जब 2000 मतलब के 7-8 में रोड मतलब कटिंग शुरू हुई थी सर, जी। तो कम से कम 10-12 साल तक रोड जो है वो बिल्कुल ऐसे खड्डे थे, तो भाई बुरा हाल होता सर वहाँ पर। तो जैसे बारिश आती थी तो कोई भी मतलब मान लो कोई शादी होती है, कोई कुछ गमी होती थी, तो कम से कम 7-8 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता सर। अगर बीमार होता था तो उसको बहुत दिक्कत आती सर, यहाँ तक कि रास्ते में दम तोड़ जाता था सर वो। लेकिन चलो आप थोड़ा शुक्र है महबूब साहब ने थोड़ा सा उसका काम शुरू किया। वो सर वो मतलब कि वहाँ दरेन मतलब कि शावन महला वहाँ तक रोड पहुंचा है, ब्लैक का वहाँ तक पड़ गया। अब बीच में सर एक गैप आता है कम से कम कोई 50-100 मीटर का, उसमें क्या थोड़ी सी अगर बारिश के छींटे आते हैं सर ना, तो गाड़ी सब की सब वहीं पर रुक जाती है। तो आगे दूसरा जो पोर्शन है वहां से गाड़ी चलती है, लेकिन वो बीच में जो पोर्शन एक है वहां से लोगों को फिर पैदल आगे जाना पड़ता है। जैसे सामान होता है, किसी के पास बच्चे साथ होते हैं, तो गाड़ी वहां से आगे नहीं जाती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ उसकी डिपार्टमेंट वो क्या कर रहा है, जो डिपार्टमेंट है रोड कि वो बीच में जो 50-100 मीटर का जो अगर वो गैप है, वो क्या किसी प्रेशर में है या किसी में वहां पर कोई दिक्कत है क्या है, तो खुल के वहां पर काम क्यों? अगर आगे रोड बन रहा है, बीच में 50-100 मीटर रहा है, तो वो क्यों रहा है? तो वो क्या वजह है? अब जिसकी जमीन वहां पर है उनसे कोई भी मसला है, लेकिन सर एक की वजह से सर लाखों लोगों को वहां पर, 1000 लोगों को सर वहां पर परेशान तो नहीं किया जाता सर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि परेशान जो डिपार्टमेंट है वो इसमें थोड़ी सी ध्यान दे कि बीच में उस गैप को कंप्लीट कर लें, उसमें बहुत सारों को दिक्कत आती है सर। तो दूसरी बात भाई साहब ने डिस्पेंसरी की बात की है, तो वो जो रोड है सर, रोड वो पूरा गुड़ाका टच होने, एक गाँव वहाँ पर शाबान महला सर, उनको भी वो रोड नहीं पहुंची सर। वो जाती है गाड़ी, लेकिन छोटी गाड़ी वहां नहीं जाती सर, क्योंकि अगर चिकड़ वगैरह होती है, बारिश बर्फ आती है, तो गाड़ी ऊपर कोई नहीं जाती सर। उस वहां पे लेडीज रहती है, उनको दिक्कत होती है, तो फिर उनको जाने में दिक्कत आती है। तो दूसरी बात सर डिस्पेंसरी बात की, जहाँ पे 250। मैं संजय कुमार, JK मीडिया न्यूज अपडेट भद्रवा से। जय हिंद, जय भारत।